Very good morning, dear students. I, Dr. Rakesh Verma, Professor of Mathematics in Sagar Institute of Research and Technology, Bhopal. Today, we will discuss on basic concept of matrices and its application. Now we start introduction of मैट्राइसेस। मैट्राइसेस को स्टार्ट कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इसका यूज़ कैसे स्टार्ट हुआ। मैट्रिक्स का जो सबसे पहले वर्ड यूज़ किया था जे सिल्वेस्टर ने 1850 में यूज़ किया। देन आफ्टर मैट्रिक्स को और डेवलप करने में आर्थर केले ने 1858 में उसको और डेवलप किया। तो बेसिक जो है कहाँ से आया निकल के, सिल्वेस्टर जो एक मैथमेटिशियन थे उन्होंने मैट्रिक्स वर्ड को यूज़ किया और फिर इसको धीरे धीरे करके उन्होंने आगे बढ़ाया। नाउ बेसिकली मैट्रिक्स जो है हम इसको अपने डेली लाइफ में भी कहीं कहीं देखते हैं जो, लेकिन वो समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या लगा हुआ है। ऐसे क्या, जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन पे जाते हो, आपने देखा होगा कि किसी भी रेलवे स्टेशन पे गए, उस रेलवे स्टेशन का नाम चल रहा है तो वो किस शेप में बनी हुई है, उसका आकार क्या है, उसका साइज क्या है, या तो वो स्क्वायर होगी या फिर वो रेक्टेंगुलर होगी। ऐसे ही हम उसको भी देखते हैं कि जो अपना मोबाइल है, मोबाइल भी या तो आप देखोगे कि रेक्टेंगुलर शेप में होता है, तो इसमें भी एक मैट्रिक्स का ही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो मैं एप्लीकेशन पे भी आऊँगा, आपको एप्लीकेशन भी बताऊँगा, लेकिन हम इसके कुछ बेसिक जो इसका बेसिक्स है मैट्रिक्स का, उस पे अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि कहाँ से आया मैट्रिक्स वर्ड, किस मैथमेटिशियन ने यूज़ किया, और फिर उसमें डेवलपमेंट और किस मैथमेटिशियन ने किया, दोनों ही मैंने आपको बताया। देन नेक्स्ट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन वी कैन से दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ some elements in the form of row and columns। तो कुछ एलिमेंट्सों का रो और कॉलम के फॉर्मेट में अरेंजमेंट होता है। कैसे अरेंजमेंट होता है आप देखिएगा, A1, A11, A12, A13 अप टू दिस A1n, A21, A22, A23, A2n, the next A31, A32, this line and so on, AM1, AM2, AM3, AMN। clear है? This is called row. This is called row. This is called row, first, second, third, fourth, fifth. This is M rows. Next, column. This column, first column, second column, third column. Column elements are this A11, A21, AM1, A12, A22, AM2, A13, A22, A23, AM3. This A1n, A2n, AMN. So this is called column, this is called row। तो सम रोज़ और सम कॉलम का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, रो और कॉलम। ये हमको मालूम होना चाहिए कि रो कहाँ पर होती है और कॉलम कहाँ पर होते हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जैसे सपोज हमने यहाँ पर अभी थ्योरेटिकल फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल 1 2 3 के फॉर्म में मैंने नहीं बनाया है, तो ये 1 लिखा, ये 2 लिखा, ये 3 लिखा, ये 4 लिखा, दिस। अब मैं इस मैट्रिक्स में देखता हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में
यदि मैं ऑर्डर की बात करूंगा तो ये रो हो गई इसकी और ये इसके कॉलम हो जाएंगे। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, तो दिस इज 2 रोज हो गई और 2 ही कॉलम्स हो गए। तो सबसे पहले हम रो लिखते हैं और देन सेकंड उसमें कॉलम को मेंशन करते हैं। तो ये मैट्रिक्स जब अपन ने बनाया तो जितनी रो और जितने कॉलम होते हैं दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे ये m क्रॉस n मैंने मेंशन किया है, दिस इज द 2 क्रॉस 2, फर्स्ट इज रो एंड सेकंड इज कॉलम, सेकंड इज कॉलम। तो टोटल रो 2 हो गई, 2 कॉलम्स हो गए। तो मैं क्या मेंशन करना चाह रहा था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो दिस इज द 2 बाई 2, 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स हो गए। तो जितनी रोज़ होती हैं और जितने कॉलम्स होते हैं उनको, उसे हम क्या कहते हैं, उन दोनों को कहाँ पर लिखते हैं, उसके राइट के बॉटम पे अपन यूज़ करते हैं दिस इज़ द ऑर्डर। अब किसी भी मैट्रिक्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे जो अल्फ़ाबेट है ABCD एंड सो ऑन, इससे अपन उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ। अब इसमें एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, अब किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं ये भी अपन, ये जो टोटल एलिमेंट्स, जैसे इसमें टोटल 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, टोटल 4 एलिमेंट्स इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। हम ये देख के भी बता सकते हैं या फिर इनका जो ऑर्डर हमने मेंशन किया है हम उसको देख के भी यहाँ पर बता सकते हैं कि इसमें टोटल एलिमेंट्स दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज द 2 क्रॉस 2 इज 4, तो दिस इज द टोटल एलिमेंट्स आर 4। टोटल एलिमेंट्स इसमें मैट्रिक्स में कितने हो गए, 4 हो गए। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर, ये उसका ऑर्डर हो गया। किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने अल्फ़ाबेट बताया, ऑर्डर बताया, और ये जो टर्म अंदर लिखी हुई है, ये जो टर्म्स लिखी हैं, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट, दिस कॉल्ड एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के कहलाते हैं। अब जो हमें इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि अपन ने ये मैट्रिक्स तो लिख लिया, ये फर्स्ट एलिमेंट जो लिखा है, हम इस फर्स्ट एलिमेंट का यदि हम रिप्रेजेंटेशन करना चाहें IJK के फॉर्म में, जैसे ये ऑर्डर लिखा है 2 क्रॉस 2, मैंने ऑर्डर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर मेंशन किया हुआ है। तो उस 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में ये जो पहला एलिमेंट है, यदि हम इसको लिखना चाहें, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय A, तो यदि हम इसको लिखना चाहेंगे कि इसका पहला एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट कैसे होगा, ये पहला एलिमेंट, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, तो इसको लिखने के लिए क्या करते हैं हम, A11। जो ये A11 मैंने मेंशन किया है, A11 मीन्स फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का nवां एलिमेंट्स। तो ये उसके रिप्रेजेंटेशन में बात है। अब जैसे इस 2 को बताना चाहता हूँ, तो 2 कहाँ पर है, फर्स्ट रो का सेकंड नंबर का एलिमेंट, तो दिस इज फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट। तो जो हम पहले मेंशन करते हैं दिस इज कॉल्ड रो, और सेकंड टर्म इज किस प्लेस पे वो एग्जिस्ट कर रहा, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। This is the existence of element. Okay, so then there are the 4 important things: introduction, definition, order of matrix, element of matrix. Next, kinds of matrices. Kinds of matrices में matrices के प्रकार भी खूब सारे होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो important types हैं वो भी मैं बता रहा हूँ और उसके बाद भी आपको मैं बताऊँगा। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया रो और कॉलम के बारे में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है रो और कॉलम। इसमें आपको यदि वो चीज़ कॉन्सेप्ट समझ गया कि रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं, तो आपको हॉरिजॉन्टल बताने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सपोज मैंने ये मैट्रिक्स यहाँ पर एक मेंशन कर दिया 1 2 3 4 और 5 6 2 1, ये मैट्रिक्स मैंने मेंशन कर दिया। इसमें टोटल रो 2 हैं और टोटल कॉलम 4 हैं। यदि नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स।
यदि रो की संख्या कॉलम से कम है तो वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। और देन सेकंड 1 2 3 4 1 5। अब आप देखिए इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो मैं किस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ? वर्टिकल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। इफ अ वर्टिकल मैट्रिक्स हैज number of columns is less than number of rows, या in other words number of rows is greater than number of columns। तो horizontal में क्या, vertical में क्या होता है? उसकी जो rows होती है उसके कॉलम से ज़्यादा होती है। रोज किससे ज़्यादा होती है? कॉलम से ज़्यादा होती है। तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स में क्या होगा? रो मैट्रिक्स के लिए हम केवल उसमें एक रो को मेंशन कर दें, कॉलम कितने भी हों, एक सिंगल रो को मेंशन कर दिया और मैंने 4 कॉलम लिख दिया, दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सेम कॉलम मैट्रिक्स की बात करता हूँ। कॉलम मैट्रिक्स में 1 2 3, अब रो मैंने 3 मेंशन कर दी और एक कॉलम को मेंशन कर दिया, तो आपके पास में कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। इन द नेक्स्ट नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होगा? उसमें जितने भी एलिमेंट हो, चाहे रो के फॉर्मेट में हो चाहे कॉलम के फॉर्मेट में हो, सभी के सभी एलिमेंट जीरो होंगे। नाउ दिस इज द नल मैट्रिक्स। ये पूरे के पूरे सब एलिमेंट्स यदि ज़ीरो हैं तो हम इस मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स कहेंगे या फिर नल मैट्रिक्स के बारे में उस पर अपन बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट बात आती। इस पूरे मैट्रिक्स में हमारा डायगोनल मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आइडेंटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्क्वायर भी, एंड मैनी मोर और भी मैट्रिक्स है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आती है, अभी अपन बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो टर्म अपन यूज़ करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए जो टर्म अपन यूज़ करेंगे, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बताने के पहले मैं डायगोनल मैट्रिक्स पे बात करता हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बताने के पहले मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करता हूँ। तो डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज द 2 3 4, बाकी एलिमेंट मैंने सब जीरो लिख दिए, और ये कितने बाई कितने का है? दिस इज द रो एंड दिस इज द कॉलम। तो इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो देखिएगा ये हमारा जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड डायगोनल, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। अब डायगोनल में ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट, सभी एलिमेंट्स मैंने डिफरेंट लिखे हैं, और यदि ये एलिमेंट्स इक्वल हो गए तो कंडीशन हमारी चेंज हो जाती है। और यदि ऑल एलिमेंट्स 1 1 हो गया, इक्विवेलेंट तो है, इक्वल तो है, लेकिन 1 1 हो गया तो हमारी कंडीशन और चेंज हो जाएगी। ओके, बट वी कैन से ऑन डायगोनल मैट्रिक्स, हम डायगोनल मैट्रिक्स पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ अपर डायगोनल एंड लोअर डायगोनल, इसके ऊपर के अपर एलिमेंट ऑफ डायगोनल एंड लोअर एलिमेंट ऑफ डायगोनल, ऑल आर ऑफ जीरो, सभी क्या होते हैं? इसमें जीरो होते हैं। क्लियर है? अब ये डायगोनल हो गया। अब सपोज करते हैं यदि मैं इसी एलिमेंट, इसी मैट्रिक्स को ये मेंशन कर दूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यदि ये मैंने ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर सेम बट दे आर बिलोंग्स टू वन आइडेंटिटी, तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा जो मैट्रिक्स होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स।
व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर आप लोगों ने ज्योमेट्री में भी देखा होगा, आपने स्क्वायर बनाया होगा और रेक्टेंगल बनाया होगा, रेक्टेंगल भी बनाया और स्क्वायर भी बनाया। तो वो हमें मीनिंग क्या देता है स्क्वायर? उसकी ऑल साइड्स सेम होती हैं, उसकी ऑल साइड्स सेम होती हैं स्क्वायर की। और रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर सेम, मतलब जो उसके अपोजिट साइड होंगी वो सेम होंगी और स्क्वायर की सभी साइडें सेम होती है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर वर्ड है, इस स्क्वायर में यदि आपके रो और कॉलम क्या है? यदि सेम है 1 2 3 4 2 1 5 3 7, we can say here 3 rows and 3 columns, 3 rows and 3 columns। तो 3 रो हो गई और 3 कॉलम हो गए। यदि दोनों सेम हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स को बिलोंग करेगा, और यदि बोथ आर डिफरेंट, रो और कॉलम यदि डिफरेंट हैं तो दे बिलोंग्स टू रेक्टेंगल मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगल मैट्रिक्स ये कहाँ से निकल गया है? आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ी होगी 7th 8th 9th में। तो स्क्वायर की कंडीशन मैंने अभी आपको बताई, ऐसे ही रेक्टेंगल की कंडीशन मैंने आपको, स्क्वायर में ऑल साइड सेम होती है। तो जो मैं मैट्रिक्स में बताना चाह रहा था कि इसमें रो और कॉलम दोनों ही सेम होने चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट स्क्वायर, और इस यदि मैंने आपको बताया ना डायगोनल में क्या है? ऑल एलिमेंट्स आर डिफरेंट। आइडेंटिटी में ऑल एलिमेंट और सेम बट दे बिलोंग्स टू वन, दे बिलोंग्स टू वन। और सपोज करते हैं यदि यही एलिमेंट 4 4 4 को बिलोंग कर जाए, दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो 3 मैट्रिक्स आर डिपेंड्स ऑन डायगोनल, 3 मैट्रिक्स आर डिपेंड्स ऑन डायगोनल। दिस इज द स्क्वायर, डायगोनल, आइडेंटिटी एंड स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। ये हमने उसकी डेफिनेशन, एलिमेंट्स, उसका रिप्रेजेंटेशन, काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सब देख लिया। दिस लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशंस क्या है? हमारी डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या है? हमारे दूसरे फील्ड में देखते हैं, सब्जेक्टिव फील्ड में देखते हैं, अदर अपन उसमें जाएंगे तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम कहाँ इसको यूज़ करते हैं, और ये हमें जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ देख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमने अलजेब्रा पढ़ के आई तो वो हमें अलजेब्रा कहाँ मिलेगी, हम लोगों ने देखा कि ज्योमेट्री पढ़ के आई तो ज्योमेट्री कहाँ मिलेगी। अभी आप जैसे ही आप अपने दूसरे सब्जेक्ट में जाओगे तो आपको ज्योमेट्री का यूज़ बहुत जगह, जैसे इंजीनियरिंग ग्राफिक एक सब्जेक्ट होता है उसमें इतना यूज़ देखने को मिलेगा कि आपको समझ में आएगा। तो जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का यूज़ हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है अपनी डेली लाइफ में। तो डेली लाइफ में मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमारे पास में एक मोबाइल रहता है, हम मोबाइल को भी देखते हैं, ये रेक्टेंगल शेप में होता है, स्क्वायर नहीं होता है मोबाइल हमारा, इसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसके अंदर जैसे ही हम इसको ऑन, अपन ने इसको ये बंद किया तो ये बिल्कुल देखो ब्लैंक हो गया इसका। जैसे ही ऑन किया तो आपको यहाँ पर ये अपन लोग उसमें डालते हैं ना कि अपने पासवर्ड डाल दिया, तो ये पासवर्ड जो देखिए डॉट 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 दिख रही है, ये डॉट 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 यदि इसमें पूरा रो और कॉलम के फॉर्मेट में, देखिए 3 रो दिख रही है और 3 कॉलम दिख रहा है, तो ये उसमें फिक्स किया जाता है। ये इसके अंदर जो स्क्रीन पे लगी हुई है छोटी छोटी एलईडी लगी हुई हैं, और ये जो एलईडी होती हैं मैट्रिक्स के रो और कॉलम के फॉर्मेट में ही लगी होती है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर मोबाइल के लिए मैं बता रहा हूँ। आप रेलवे स्टेशन पे जाते होगे, आप रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन पे जाइए, आप जबलपुर में जाइए, जहाँ पर भी आप जाओगे तो आप देखिए जो उसका डिस्प्ले होता है उसमें तो एलईडी क्लियर दिखती है कि ये एलईडी इतनी लगी हुई है, तो वो एलईडी भी मैट्रिक्स के ही फॉर्म में लगी होती है। उसके रोज़ फिक्स होते हैं, उसके रोज़ कॉलम्स होते हैं, रो और कॉलम के फॉर्मेट में ही, वो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही वो एलईडी भी बनी होती है। अब यदि हम अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में आए तो अपने सोसाइटी के फॉर्म, सोशल साइंस में भी आप देखिए, सोशल साइंस में जब आप किसी भी कहीं पर भी आप जाओगे, देखो पॉपुलेशन के बारे में यदि आप डिस्कस करोगे तो उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आप मैट्रिक्स का यूज पढ़ोगे। आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, लाइट का चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन, उसमें भी मैट्रिक्स का यूज होता है। आप नेक्स्ट जब आप आगे पढ़ोगे
इंजीनियरिंग में जैसे आप आगे जाओगे तो इसमें एक पेपर होता है ऑपरेशन रिसर्च का। ऑपरेशन रिसर्च में इतना यूज़ है मैट्रिक्स का, जिसका मतलब मैं तो बखान करना ही पॉसिबल नहीं होता। लीनियर प्रोग्रामिंग उसमें एक पूरा का पूरा पार्ट होता है, जहाँ पर मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। थैंक यू। बस नहीं, बस